हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 17। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको? इफ ए इज इक्वल टू ए गिवन है आपको 3 - 2 4 - 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड कैपिटल आई क्या गिवन है हमें 1001। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें फाइंड करना है के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i। ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बेटा ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जो है a इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 - 2 4 - 2। अगेन दिस इज 3 - 2 4 - 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम। 3 × 3 9 -2 4 = 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। 3 × -2 -6 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 = 12 माइनस 4 2 = 8। सेकेंड रो लास्ट कॉलम माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। सॉल्व करें। 9 में से 8 गया 1, 12 - 8 4, माइनस का 2 और माइनस का 4। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी आर गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है आपको 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 3 - 2 4 - 2 माइनस का 2 इंटू आइडेंटिटी है 1 0 0 1। इसको सॉल्व करें। 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के को मल्टीप्लाई करो 3k माइनस का 2k 4k माइनस में 2k माइनस 2 1 = 2 0 0 और 2। दोनों को माइनस करें। आई गॉट 3k - 2 माइनस का 2k 4k - 0 4k और क्या आ गया माइनस का 2k माइनस में 2। ओके और चल रहा है 1 - 2 4 और -4। जैसे दोनों को कंपेयर करोगे 3k - 2 इज इक्वल टू 1। आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर किया 1 + 2 3, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 1। हमारा स्टेटमेंट यही था, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। जैसे हमने कंपेयर किया आई गॉट k इज 1। आप सेकंड को सेकंड से कंपेयर करोगे तब भी वैल्यू k की 1 आएगी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है। तो लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट ध्यान दें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pays ₹7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 और second type is 2,000। तो आपने करना क्या है बेटा 13,000 को आपने डिवाइड करना है किसमें 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो स्टार्ट कैसे करते हैं लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या पेमेंट इन्वेस्ट हो रही है मान के चलते हैं लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू से x। तो रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना होगा? आपने 30,000 को 2 टाइप्स में डिवाइड करना है। तो बेटा 30,000 माइनस में x, ये रुपीज इन्वेस्ट हुआ हमारा सेकेंड टाइप के बॉन्ड में। अच्छा ध्यान दें, उसने कहा था फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो इंटरेस्ट पे इन फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5%। 5% का मतलब हो गया बेटा 5/100। और सिमिलरली इंटरेस्ट पेड इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड वो कितना है? हमें कितना गिवन है 2%।
सॉरी 7% गिवन है, तो 7% का मतलब हो गया 7/100। तो उसने कहा इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा इन्वेस्ट हुई थी पेमेंट x 30,000 माइनस x, और ये जो इंटरेस्ट था फर्स्ट इज 5/100, सेकेंड इज 7/100। ये जो टोटल अमाउंट है, जो भी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट टाइप में कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 1800 का। अब आप इनको सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड वाले का फर्स्ट कॉलम, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7/100, किसकी इक्वल गिवन है बेटा? 1800 की। आप इसको सॉल्व करें, अगर हम चाहें कटिंग कर सकते हैं, कर लो बेटा, या फिर डायरेक्ट करते हैं 5x/100। 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया, बाई में 100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। आपने एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करें। आई गॉट 5x, 2 1 के आगे 2 3 4 4 जीरोज हैं, माइनस में 7x इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 100। देखो क्या किया, एलसीएम लिया 100, एलसीएम 100 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमारा ये रिजल्ट आ गया। सॉल्व करें, आई गॉट 21 के आगे 1 2 3 4 जीरो है, 7 + 5 माइनस का 2x इज इक्वल टू, ये आ गया रिजल्ट। सॉल्व करें, माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 1 माइनस का 3 माइनस में 2x, माइनस से माइनस कट गया। सो द फर्स्ट पार्ट आंसर इज मींस जो रुपीज इन्वेस्ट हुई है फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में वो कितनी आएगी? 15,000, और सेकंड टाइप के बॉन्ड में भी कितनी आएगी? 15,000, क्योंकि 30,000 में से अगर 15,000 माइनस करें वी गॉट 15,000। बेटा सेकंड टाइप में उसने बोला था हमें 2,000 है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट 1800 का था और सेकंड पोर्शन किसका है? 2000। तो बेटा इसी में चेंज करते हैं हम, 2000 की चेंजिंग यहां से स्टार्ट होगी। यस, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और ये जो नेक्स्ट स्टेप था, यहाँ पे आपने 1800 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कितना है? 2100 नहीं 2000 है, सॉरी सेकंड पार्ट 2000 का, तो यहाँ पे आपने 2000 लिखना है। ओके, अब यहां से चेंज आ गया, 2000 की से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 जीरोस और आ गई। ओके, 2000 तो है ही, 2 जीरोस और आ गई। तो सॉल्व करें इसको, नेक्स्ट स्टेप कितना बनेगा? ओके, सॉल्व कर ले इसको, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 1। ओके, इसको सॉल्व करो। देखो बेटा 4 जीरोस ये रही, 4 जीरोस ये रही, माइनस कर दो, और 1 सेकेंड, तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस का 1 2 3 4 5। ओके, माइनस कर दो, कितना आएगा? 1 10,000 आ जाएगा। जब माइनस करोगे आई गॉट 10,000। ओके बेटा, तो माइनस का 2x किसके इक्वल है? माइनस में 10,000 के माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आएगी 5000। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिनिश है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 बेटा स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 20 की? द बुक शॉप, क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Economics books. आगे दिया हुआ their selling price are
बेटा दिया हुआ है हमें ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। ये हमें उनका सेलिंग प्राइस गिवन है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप, find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra, using matrix algebra। तो बेटा इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले उसने ये कहा बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, मींस ये बुक्स हमें गिवन है। हमें बुक्स क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हैं बुक्स कौन से वाली है। फर्स्टली 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, आप लिख सकते हो टोटल केमिस्ट्री बुक्स। बेटा केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10 डजन। आपको पता है 1 डजन कंटेन 12 आइटम्स, तो 10 × 12 कितना आ गया, 120 बुक्स किसकी है, केमिस्ट्री की। 8 डजन फिजिक्स बुक्स, तो आपकी नेक्स्ट में फिजिक्स बुक्स कितनी आएंगी, बेटा 8 डजन है, 8 × 12 96। और नेक्स्ट में 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक बुक्स कितनी दी हुई है हमें, इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है 10 डजन का मतलब 10 × 12 आई गॉट 120 हो गया आपकी इकोनॉमिक्स बुक्स। उसके बाद कहते हैं देयर सेलिंग प्राइस आर, नेक्स्ट स्टेप सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। सेलिंग प्राइस क्या क्या गिवन है हमें, देखो बेटा 80 रुपीज दिया हुआ है फर्स्ट बुक का, सेकंड का 60 है और थर्ड का 40 है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। उसने कहा फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट। तो बेटा टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ बुक्स है उसको आप रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 120, 96 और 120, और उनका जो प्राइस है वो है 80, 60 और 40। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम होता है, तो आप मल्टीप्लाई करें 120 × 80, सॉल्व करें 120 × 80 9600। 96 को 6 से करें, 60 से 0 आई गॉट 5760 यस। और नेक्स्ट है 2 zeros आएंगी, 12 4s are 48। इन तीनों को ऐड करो, आई गॉट 9600, 5760 और 4800। बेटा ऐड करें कितना आएगा, आई गॉट 20160। ये रुपीज आ गए, टोटल अमाउंट आ गया इन सभी बुक्स का। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बुक्स का जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो है 20,160 रुपीज। यस बेटा, लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में करते क्या है, सिर्फ रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स गिवन है बेटा 5, 1/2 और -1। आपने क्या लेना है इसका ट्रांसपोज। बेटा ये जो डैश है ये डिनोट करता है ट्रांसपोज को। आप a की पावर स्मॉल t भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज की ये भी एक नोटेशन है a रेज़ टू पावर स्मॉल t। ज्यादातर हम डैश यूज करते हैं, a डैश का मतलब a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ध्यान दें, ये फर्स्ट रो 5 फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका आंसर क्या आ गया 5, 1/2 और -1। ध्यान रखना सिर्फ रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जैसे कि मान लीजिए स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू 1, -1, 2 और 3, ये आपका सेकेंड पार्ट है। आपने इसका ट्रांसपोज करना है, कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है हमें, a इज इक्वल टू
-1 5 6 √3 5 6 अगेन दिस इज 2 3 और -1। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए का ट्रांसपोज रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो बन गया आपका थर्ड कॉलम। तो ये आपका आंसर आ गया हमारे थर्ड पार्ट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है बेटा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको? स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू, क्या गिवन है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1 आपको ए गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ए गिवन है, बी गिवन है। आपने क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना बेटा ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी। ए में ए की वैल्यू लिखे -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 ये ए है, प्लस बी में बी की वैल्यू लिखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करो। -1 -4 माइनस का 5, 2 में 1 ऐड करा 3 3 -5 माइनस का 2, 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 2 को ऐड करा 9, 9 में 0 ऐड किया 9, -2 + 1 -1 1 + 3 4 एंड 1 और 1 2। ये हमने ए प्लस बी कर दिया। ए प्लस बी सॉल्व करने के बाद अब आप क्या करेंगे? ए प्लस बी का लेंगे बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। इज दैट क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लीजिए। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट करते हैं बेटा। ए का ट्रांसपोज लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन गया? थर्ड कॉलम। बी का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो आ गया आपका थर्ड कॉलम। दोनों को ऐड करो, -1 -4 माइनस का 5, 5 और 1 6 माइनस का 1, 2 में 1 ऐड करा 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 - 5 माइनस का 2, 9 में 0 ऐड किया 9, 1 और 1 2। चेक करो क्या रिजल्ट सेम है? यस, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। चेक करें एक बार स्टेटमेंट। ए की वैल्यू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी है बेटा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और हमें वेरीफाई करना है ये रिजल्ट। एक बार चेक करते हैं बेटा। ए प्लस बी, पहले ए मैट्रिक्स लिखा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी में बी की वैल्यू पुट कर दी। बिल्कुल क्लियर। दोनों को ऐड करो, -4 -1 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 होता माइनस का 2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 में 0 ऐड किया 9, आई गॉट -1 1 और 3 4 1 और 1 2। बिल्कुल सही है। ए प्लस बी लेने के बाद इसका लिया ट्रांसपोज। फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखा हुआ है और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। नॉट एक राइट हैंड साइड, पहले ए का ट्रांसपोज लेना। ध्यान दो, ये फर्स्ट रो थी, -1 2 3 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब लो बी का ट्रांसपोज, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। दोनों को ऐड करो, -1 -4 -5, 5 में 1 ऐड किया 6, -2 + 1 -1। बेटा 2 और 1 3, 7 में 2 ऐड किया 9, 1 और 3 4, 3 - 5 -2, 9 में 0 ऐड किया 9 और 1 और 1 2। और आप चेक करें कि क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है? यस, ये तो सेम आ रही है। गलती से हमने पहले a प्लस बी को चेक किया था। फ्रॉम दिस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ओवर होती है बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।